अगर आपका भी जमीन संबंधित कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक कर लें। अभी देखिए यहाँ पे शिव कुमार राय का ये सवाल है कि सर मेरा घर का रास्ता बंद कर दिया गया है, क्या करें। देखिए अगर जमीन का रास्ता बंद कर दिया जाए ना, मतलब अगर आपका जमीन है और उसका रास्ता जो अगर बंद कर दिया जाता है तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, इस बात को समझना है और यहाँ पे ध्यान से देखना है। देखिए जो रास्ता होता है वो किसी का भी बंद नहीं किया जा सकता है। आपको सबसे पहले इसके लिए जो है अंचल अधिकारी के पास जाना चाहिए। अगर वो नहीं सुने, नहीं काम करे, उसके लिए कोई प्रक्रिया नहीं हो, तब आप जिला अधिकारी के पास चले जाएं, वो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए नियम है, किसी का कहाँ गांव में हो या शहर में हो, जमीन का जब अगर आप घर बना रहे हैं तो जमीन का रास्ता छोड़ के भी ही घर बनाया जाता है। दोनों पक्ष का ये होता है कि दोनों पक्ष का दायित्व होता है कि वो अपना रास्ता छोड़े, ठीक है। तो इसलिए उस बात को नहीं मानता है तो उस पर जो है यहाँ पे कार्रवाई। लेकिन अगर मान लेते हैं आपने रास्ता नहीं छोड़ा, आप दूसरे का रास्ता यूज कर रहे हैं तो वो चीज़ यहाँ पे आपकी भी डिफॉल्टर होती है, लेकिन फिर भी आपका बंद नहीं होता है, ठीक है। मान लेते रास्ता तो जितना होता है उतना देना ही पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए जो दूसरा अगर कोई रास्ता देगा तो उसका जैसे मान लेते हैं कि 3 फीट आपको देना है और 3 फीट दूसरे पक्ष को देना है, तो 6 फीट की अगर रास्ता का वहां पे निर्माण कराना है तो आपने 3 फीट अगर नहीं छोड़ा तो दूसरा पक्ष जो है वो 3 फीट ही छोड़ेगा। तो ये सब जो है समस्या वहां पे उत्पन्न होती है। तो अगर आपका दूसरी चीज होती है कि आपका वो उधर से जमीन नहीं है, आपका उधर से निजी जमीन है नहीं, ठीक है, रास्ता तक जाने के लिए तो तब भी अगर किसी का निजी जमीन भी पड़ता है और उधर से निकास है तो उसको नहीं रोका जा सकता, उसको रास्ता देना ही होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये पर, सर जी मेरा जो है वो दादी का नाम से जमीन है और मेरा चाचा 5 भाई है, कैसे रजिस्ट्री कराएं। देखिए दादी के नाम से अगर जमीन है और आपका जो है मतलब एक तरह से, और मेरे चाचा जो है 5 भाई हैं, कैसे रजिस्ट्री करें। देखिए अब सबसे पहला जो है बेचना, जिसको जमीन है वो जाके बेच दें, ठीक है। उसके बाद जो चाचा हैं उसमें से उन्हीं को सपोर्टर और गवाह जरूर बना लें, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक प्रक्रिया है वहां पे, लेकिन दाखिल खारिज में दिक्कत हो जाएगा। दाखिल खारिज जो आदमी खरीदेगा उसको दाखिल खारिज में दिक्कत होगा, थोड़ी सी आपका सपोर्ट का जरूरत वहां पे पड़ जाएगा। दूसरा जो है चीज कि जमीन जो है अगर मान लेते हैं अब अपने दादी के नाम पे है और अपने नाम पे अगर सब चाचा के नाम पे आपस में बंटवारा करके जमाबंदी कायम करवा लेते हैं, तब जिनका नाम से जो जमीन है वो उसको बेच सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो रजिस्ट्री कर सकते हैं अगर दादी के नाम से भी है ना, एक वंश के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे समस्या उत्पन्न होगा। हाँ लेकिन एक चीज है ना कि दादी के नाम से अगर जमीन है और दादी मैन है कि अभी अगर प्रेजेंट है तो दिक्कत ही होगा, लेकिन अगर दादी नहीं है तब ये सारा प्रक्रिया आप कर सकते हैं। ये पूछ रहे हैं कि जो है एक तरह से पार्टीशन सूट किए हैं लेकिन कोर्ट बंद है, ठीक है, बिल्कुल सही, कोर्ट तो सही में बंद है, सुनवाई नहीं हो रही है। और चाचा जमीन फ्रंट से बेच दिया, रजिस्ट्री भी हो गया, होने दीजिए रजिस्ट्री, लेकिन अब आपको करना क्या है, उसका दाखिल खारिज पे रोक लगा देना है। जो आपका पार्टीशन सूट का अगर आपके पास कॉपी मिला होगा तो नहीं है, नहीं तो फिर भी आप सीओ के आवेदन में ये चीज की जो है मेंशन, केस अगर रजिस्टर हो गया केस नंबर डाल सकते हैं, नहीं तो आवेदन में लिख सकते हैं मैं आपने पार्टीशन सूट किया है, आपका जमीन फ्रंट से आपके चाचा ने बेच दिया, तो सीओ द्वारा इस पे दाखिल खारिज में हमको आपत्ति है, कृपया कुछ समय के लिए दाखिल खारिज रोक दिया जाए। तो दाखिल खारिज जो है वहां पे रुक जाएगा, दाखिल खारिज पैसा लिखा उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इस वजह से कि इस जमीन पे विवाद होने से क्या होता है, किसी को जमीन का मालिकाना हक नहीं मिलता है तुरंत। सरकार के नजर में तभी मालिकाना हक मिलता है जब जमीन का दाखिल खारिज भी हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पूछ रहे सर मेरे दादा 2 भाई था, 1961 में दोनों के नाम से जो है ये बिहार भूदान जो है पट्टा अलग अलग मिला, ठीक है। तो आपने बताया नहीं कि आपको मतलब क्या समस्या है, अगर आपने बताते तो हम उस पर जो है एक तरह से बेहतर सलाह देने का प्रयास करते, बस इतना ही है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सर हमारे दादा 3 भाई थे और उस पर एक का कोई बेटा नहीं था, 2 जो है भाई के बेटे थे, जमीन 52 साल हो गया है ना, क्या जो बराबर हो सकता है। नहीं देखिए अगर 3 भाई थे और यहाँ पे देखिए एक ये इनका कोई अंश नहीं है ना, और अगर तीनों के नाम से है तो वंशावली के हिसाब से जो जमीन है, फिर जो उनके वंशज हैं, अगर कोई भी एक तरह से वसीयतनामा नहीं बना, किसी को लिखा नहीं गया, तो जो है ये सब के नाम पे इन पे
ये सब के नाम पे, इन पे दोनों के नाम पे होगा। एक से ना इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, दोनों को हिस्सा मिलेगा जो उसके वंशज हैं वहाँ से, ठीक है। अगर किसी का भी कोई भी एक तरह से वसीयतनामा नहीं है, किसी को जमीन दिया नहीं गया है तो। अगला ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर मेरा जमीन है और मेरे नाम से है और कागज में भी है और नक्शा में भी है और दोनों प्लॉट अलग अलग है, पर दूसरा आदमी बोल रहा है कि मेरा भी जमीन है, ठीक है। तो देखिए बोल रहा है तो आप उसको भी वेरीफाई कीजिए। आपका जमीन अगर आपके नाम से है, कागज में है, नक्शा सब कुछ है, तो दूसरा किस आधार पे बोल रहा है उसको आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। जिस आधार पे अगर बोल रहा है उसको वेरीफाई कीजिए थोड़ा सा आप अपने स्तर पे। अगर कोई सरकारी रिकॉर्ड में मान लेते हैं कि पुराना ही खतियान में उसका जमीन होगा, नया सर्वे में वो आपके पास जो है उसका आपका हो गया होगा, तो फिर वो कोर्ट के द्वारा हासिल कर सकता है। तो सबसे पहले उस चीज़ों को जो है आप वेरीफाई जरूर कर लें। चलिए अगला सवाल है लेकिन कि मेरे नाम पर सर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की अगर प्रॉपर्टी नाम पर हो तो प्रॉपर्टी अपनी ताकत से खाली कराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था सर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रॉपर्टी नाम पर होनी चाहिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है का जो भी निर्णय होगा, लेकिन कुछ भी अगर ऑर्डर दे दिया जाएगा प्रॉपर्टी नाम पर रहने से मतलब नहीं होता है कि ये चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई डायरेक्ट निर्णय नहीं है कि प्रॉपर्टी आपके नाम पे है तो आपको खाली करा दिया जाएगा। प्रॉपर्टी आपके नाम होने का कोई कारण भी हो सकता है। तो सबसे पहले जब तक आपके पास कोई जजमेंट नहीं है तो आपका कोई ऐसा ऑर्डर नहीं मिल सकता है कि आपको जो है मतलब जो किसी ने कब्जा भी किया है तो खाली करा दिया जा सकता है। इसलिए कि हो सकता है कि आपके नाम पे वो गलत तरीके से आ गया होगा या कोई फर्जी तरीके से भी आता है, या मान लेते हैं गलत कारण से सर्वे आपके नाम से हो गया होगा। तो बहुत तरह का नियम कानून है, ठीक है। तो कभी भी जो अगर अवैध दखल है तो वो जो है कोई अगर चाहेगा तो भी हासिल नहीं कर सकता है अगर वो मामला कोर्ट में चला जाए तो। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा दादाजी ने एक जमीन खरीदा जिसका जो है रकबा 12 कट्ठा है, उसमें 2 आदमी जो है 6-6 कट्ठा रजिस्ट्री करवाए। दूसरा जो है यहाँ पे 2 आदमी 6-6 कट्ठा रजिस्ट्री करवाया। दूसरा जो है यहाँ पे का पक्ष जो है खेसरा चौहदी गलत है, रजिस्ट्री उसी का जो है आगे है। तो बताइए कैसे जमीन होगी। नहीं, जमीन में उसका दाखिल खारिज तो हो जाएगा, ठीक है, दाखिल खारिज हो जाएगा, ठीक है। वो चीज़ अगर सुधार कराना चाहे तो अगर उसका एक तरह, दूसरी चीज़ आपने खेसरा भी अगर गलत है ना, तो दूसरा पक्ष का जो खेसरा है ना वो भी गलत है, तो फिर कैसे दाखिल खारिज होगा ही नहीं, यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा वो। जब तक सुधार नहीं होगा तब तक उसका दाखिल खारिज नहीं होगा। सुधार के लिए ऊपर वो जो है वो DCLR वगैरह के पास जाएंगे, सुधार का प्रक्रिया होगा, प्रक्रिया चलेगा, उसमें जो जमीन इंडस्ट्री किया है उसका भी सपोर्ट का जरूरत पड़ेगा। चलिए अगला सवाल है कि सर मेरे पड़ोसियों ने चाचा को दारू पिलाकर 3 जो है जमीन अपने नाम करवा लिया, उसे कैसे छुड़वाएं, इसका कोई उपाय बताइए। सर उन्हीं पड़ोसियों ने जो है मेरे और प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है, दूसरी वाली प्रॉपर्टी उनके नाम नहीं है, उसको छुड़वाने का कोई उपाय बताइए सर। देखिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आपका जो ऐसा कुछ मामला है तो इसको कोर्ट में आपको साबित करना पड़ेगा, आपको गवाह की ज़रूरत पड़ेगी, कैसा मामला हुआ है, ये जो है जो एक तरह से जो शराब वगैरह है ये सब जो भी है उसको पिला के ऐसा करवाया गया है। तो अगर ऐसा हुआ है तो आपको एक पक्ष का गवाह होना चाहिए और ये मामला कोर्ट में अगर जाएगा तो वहीं के फैसला से जो है वो चीज़ ये क्लियर होगा कि ज़मीन जो है एक तरह से नशे में रजिस्ट्री करवाया गया। बहुत तरह की चीज़ है जो कि वहाँ पे आप क्लियर करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ होती है इसमें गवाह जो कि आपके पक्ष हो कि ये बात सत्य है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि SDO कोर्ट की जो है यहाँ पे तारीख डेट कैसे पता करें, पता करने के लिए कोई साइट या ऐप है क्या। देखिए अगर बात करें बिहार स्टेट की तो यहाँ पे अभी ऐसा SDO के लिए नहीं है, ठीक है, लेकिन आप DCLR का अपडेट हो गया है, ठीक है, SDO केस का नहीं है यहाँ पे फिलहाल। धीरे धीरे अब ये डेवलपमेंट आगे बढ़ रहा है, जल्द ही ये जो है एक तरह से अपडेट आप अभी क्या बोल सकते हैं, आप सिविल कोर्ट के लिए भी फास्ट अपडेट नहीं है ना। और अभी अगर बात करें हाई कोर्ट हो या और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, इस पर अब जो है प्रक्रिया बेहतर तरीके से अब काम कर रही है, लेकिन अभी भी जो है एक तरह से बात करें तो सिविल कोर्ट में भी एक तरह का समस्या आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए SDO कोर्ट में भी अगर ये नहीं है, लेकिन DCLR कोर्ट का अब जो है
प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। तो ये इस तरीके का है, तो इसलिए अभी ऐसा कोई सुविधा नहीं है, भविष्य में जरूर होगा, ये बात तय है। जिस तरीके से जो डिजिटल जमाना है वो आगे बढ़ रहा है, तो भविष्य में बहुत कुछ जो है डिजिटल ही होगा और बहुत कुछ जो है पेपरलेस हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले